नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस ऑडियो लेक्चर में हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन 2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन को सरल शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम जानते हैं अपराधों का वर्गीकरण। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह कई न्यायिक परीक्षाओं में आ चुका है और अनेक विश्वविद्यालय परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता रहा है। तो अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है और मैं आशा करता हूं कि मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। हेडफोन ऑन कर लीजिए और मेरी बातों को कंसंट्रेशन के साथ सुनिए। ये अपराधों के वर्गीकरण संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न जरूर डालिए, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपना ऑडियो लेक्चर शुरू करते हैं। जमानत की दृष्टि से अपराधों को दो भागों में बांटा गया है, जमानतीय अपराध और जमानतीय अपराध, जिसे अंग्रेजी में बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। बेलेबल ऑफेंस जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में डिफाइन किया गया है। याद करने का तरीका क्या है? सेक्शन 2 का सब सेक्शन ए और वर्डिंग शुरू होती है बेलेबल ऑफेंस, ए के बाद आता है बी, यानी कि सब सेक्शन ए की वर्डिंग बेलेबल ऑफेंस बी से शुरू होती है। तो ऐसे इसको हम याद रख सकते हैं। अब सेक्शन बी में बताया गया है, मोटा मोटी 3 बातें समझ लीजिए। यदि 3 बातें हैं तो उस अपराध को हम जमानतीय अपराध कहेंगे। पहला, यदि वह अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल ऑफेंस के रूप में लिस्टिंग की गई है। हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा था कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में 2 शेड्यूल्स हैं और ये शेड्यूल्स सीआरपीसी के पीछे दिया गया है। आप चाहें तो अपने बेयर एक्ट को पलट के देख सकते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में यदि किसी अपराध को बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है तो वह अपराध जमानतीय अपराध होगा। दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा जमानतीय अपराध बनाया गया हो, इसका मतलब यह है कि यदि कोई अपराध किया जा रहा है और उस समय किसी भी विधि के अधीन उस अपराध को जमानतीय अपराध बनाया गया है तो वह अपराध भी जमानतीय अपराध की श्रेणी में आएगा। और तीसरा कंडीशन यह है कि जो अजमानतीय अपराध से भिन्न कोई अन्य अपराध हो, मतलब ऐसा अपराध जो अजमानतीय अपराध नहीं हो, वह भी जमानतीय अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है। संहिता की प्रथम अनुसूची में जमानतीय एवं अजमानतीय अपराधों का उल्लेख किया गया है। जो अपराध जमानतीय बताया गया है उसमें अभियुक्त की जमानत स्वीकार करना पुलिस अधिकारी एवं न्यायालय का कर्तव्य है। जिन अपराधों को जमानतीय बनाया गया है उसमें जमानत लेना अभियुक्त का अधिकार है और पुलिस अधिकारी एवं न्यायालय का कर्तव्य है जमानत देना। तो 3 चीजें होनी चाहिए जमानतीय अपराध के लिए। प्रथम अनुसूची में वह जमानतीय अपराध में वर्णित हो। दूसरा है किसी भी विधि के अधीन अपराध करते समय कोई भी विधि जो प्रवृत्त है उसके अधीन यदि उसे जमानतीय बना दिया गया है तो वह जमानतीय अपराध है। तीसरा कंडीशन है कि वह यदि अजमानतीय अपराध नहीं है तो वह जमानतीय अपराध है। यही 3 कंडीशन है। इससे डिसाइड हो जाता है कि कोई भी अपराध जमानतीय अपराध है। और यदि कोई अपराध जमानतीय अपराध है तो उस अपराध में जमानत देना, बेल देना पुलिस अधिकारी या न्यायालय का कर्तव्य हो जाता है। अब इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। किसी व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक साधारण चोट पहुंचाना, उसे सदोष रूप से अवरोधित या परिरोधित करना, आईपीसी में हमने देखा है। किसी स्त्री की लज्जा भंग करना, मानहानि करना, जो आईपीसी के सेक्शन 499 को डील करता है, ये सब जमानतीय अपराध हैं। इसमें एक बड़ा लीडिंग केस है रसिक लाल बनाम किशोर खान चंद्र वाधवानी। रसिक लाल बनाम किशोर खान चंद्र वाधवानी AIR 2009 का मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है
कि जमानतीय अपराध से जमानत की मांग करना सेक्शन 436 में प्रदत्त अभियुक्त का पूर्व अधिकार है। मैंने बताया कि जमानतीय अपराध में जमानत देना पुलिस अधिकारी या न्यायालय का कर्तव्य होगा और अभियुक्त का यह अधिकार है। तो रसिक लाल बनाम किशोर खान चंद्र वाधवानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि जमानतीय अपराध में जमानत की मांग करना सेक्शन 436 में प्रदत्त अभियुक्त का पूर्व अधिकार है। जमानतीय अपराधों में जमानत देने के लिए विवेकीय शक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सेक्शन 436 के शब्द आज्ञापक हैं, मैंडेटरी हैं। ये हमने देखा कि जमानत की दृष्टि के अपराध का पहला यह अपराध था जमानतीय अपराध। और जमानतीय अपराध के बारे में हम समझ लेते हैं। संहिता में अजमानतीय अपराध की परिभाषा नहीं दी गई है, अतः हम यह कह सकते हैं कि ऐसा अपराध जो जमानतीय नहीं है एवं जिसे प्रथम अनुसूची में अजमानतीय अपराध के रूप में अंकित किया गया है वे अजमानतीय अपराध हैं। एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए। वह अपराध जो जमानतीय अपराध नहीं है या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की फर्स्ट शेड्यूल में अजमानतीय अपराध के रूप में उसे अंकित किया गया है, वह अपराध अजमानतीय अपराध है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। सामान्यतः गंभीर प्रकृति के अपराधों को अजमानतीय बनाया गया है। ऐसे अपराधों में जमानत स्वीकार करना या नहीं करना मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है। इसका उदाहरण है चोरी। चोरी के लिए गृह अतिचार करना, जिसको हाउस ब्रेकिंग कहा जाता है, गृह भेदन, आपराधिक न्यास भंग आदि अजमानतीय अपराध हैं। कतिपय अजमानतीय अपराध तो ऐसे हैं, अर्थात कुछ ऐसे अजमानतीय अपराध हैं जिनमें सामान्यतया मजिस्ट्रेट भी जमानत स्वीकार नहीं कर सकता। उदाहरण स्वरूप हत्या, बलात्कार, डकैती आदि। लेकिन यदि अभियुक्त 16 वर्ष से कम आयु का बालक है या वह स्त्री है या वह अत्यंत रुग्ण है तो मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत के प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा सकता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है संक्षेप में कि यदि कोई अपराध, ध्यान से सुनिएगा, यह समरी है, यदि कोई अपराध 3 वर्ष से कम के कारावास या केवल जुर्माने से दंडनीय है तो वह जमानतीय है। शेष सभी अजमानतीय अपराध हैं। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। जमानतीय अपराध वह है जो CRPC 1973 के फर्स्ट शेड्यूल में जमानतीय अपराध की सूची में शामिल है या जो अपराध करते समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन जमानतीय बनाया गया है या वह अपराध जो गैर जमानतीय और जमानतीय अपराध से भिन्न है वह जमानतीय अपराध है। और जमानतीय अपराध में पुलिस अधिकारी एवं न्यायालय का कर्तव्य है कि वह जमानत प्रदान करे। अजमानतीय अपराध क्या है? जो जमानतीय अपराध नहीं है या CRPC 1973 के प्रथम अनुसूची में अजमानतीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जमानत की आधार पर अपराध 2 प्रकार के होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल पर बने रहिए, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी लेक्चर मिस न होने पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।